हरे कृष्णा। मार्कंडेय जी आगे बताते हैं, राजन, तब अग्निदेव ने प्रेम और प्रसन्नता के साथ उस शिवा को हृदय से लगाया। शिवा जो कि शिवा के रूप में स्वाहा थी, और देवी ने प्रेम पूर्वक अग्निदेव से समागम करके उनके वीर्य को अपने हाथ में ले लिया। तत्पश्चात उसने कुछ सोच समझकर कहा, अग्निकुल नंदन, जो लोग वन में मेरे इस रूप को देखेंगे वे ब्राह्मण पत्नियों को झूठा दोष लगाएंगे। अतः मैं इस रहस्य को गुप्त रखने के लिए गरुड़ी पक्षिणी का रूप धारण कर लेती हूँ। इस प्रकार मेरा इस वन से सुखपूर्वक निकलना संभव होगा। राजन, ऐसा कहकर वह तत्काल गरुड़ी का रूप धारण करके उस महान वन से बाहर निकल गई। आगे जाने पर उसने सरकंडों के समूह समूह से आच्छादित श्वेत पर्वत के शिखर को देखा। 7 सिरों वाला अद्भुत नाग, जिसकी दृष्टि भी में भी विष भरा था, उस पर्वत की रक्षा करते थे। इसके सिवा राक्षस, पिशाच, भयानक भूतगण, राक्षसी समुदाय तथा अनेक पशु पक्षियों से भी वह पर्वत भरा हुआ था। अनेक नदी और झरने वहां बहते थे तथा नाना प्रकार के वृक्ष उस पर्वत की शोभा बढ़ाते थे। शुभ स्वरूपा स्वाहा देवी ने सहसा उस दुर्गम शैल शिखर पर जाकर एक सुवर्णमय कुंड में शीघ्रता पूर्वक उस शुक्र अर्थात वीर्य को डाल दिया। कुरुश्रेष्ठ, उस देवी ने 7 महात्मा सप्तऋषियों की पत्नी के समान रूप धारण करके अग्निदेव के साथ समागम की इच्छा की थी, किंतु अरुंधति की तपस्या और पत्नी सुश्रुता से प्रभाव से वह उनका दिव्य रूप धारण न कर सकी। इसीलिए 6 बार ही अग्नि वीर्य को वहां डालने में सफल हुई। अग्निदेव की कामना रखने वाली स्वाहा ने प्रतिपदा को उस कुंड में उनका वीर्य डाला था। स्कंदित यानी कि स्खलित हुए उस वीर्य ने वहां एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। ऋषियों ने उसका बड़ा सम्मान किया। वह स्कंदित होने के कारण स्कंद कहलाया। उसके 6 सिर, 12 कान, 12 नेत्र और 12 भुजाएं थी, परंतु उस सुकुमार का कंठ और पेट एक ही था। वह द्वितीय को अभिव्यक्त हुआ और तृतीय को शिशु रूप में सुशोभित होने लगा। चतुर्थी को वे कुमार स्कंद सभी अंगों उपवंगों से संपन्न हो गए। उस समय कुमार लाल रंग के विशाल बिजली युक्त बादल से आच्छादित थे, अतः अरुण रंग के मेघों की विशाल घटा के भीतर उदित हुए सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे थे। त्रिपुर नाशक भगवान शिव ने देव शत्रुओं का विनाश करने वाले जिस विशाल और रोमांचकारी श्रेष्ठ धनुष को रख छोड़ा था, उसे बलवान स्कंद ने उठा लिया और जोर से गर्जना की। वे उस गर्जना द्वारा चराचर प्राणियों सहित इन तीनों लोगों को मूर्छित सा कर रहे थे। महान मेघों की गंभीर वाणी के समान उनकी उस गर्जना को सुनकर चित्र और ऐरावत नामक 2 महागज वहां दौड़े आए। कुमार स्कंद सूर्य की कांति के समान उच्छादित हो रहे थे। उन दोनों हाथियों को आते देख अग्नि कुमार ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़ लिया और एक हाथ की में शक्ति और दूसरे में अरुण शिखा से विभूषित और बलवानों में श्रेष्ठ शरीर वाले एक समीपवर्ती मुर्गे को पकड़कर उन महाबाहु कुमार ने भयंकर गर्जना की और हाथी, मुर्गे आदि को लिए हुए क्रीड़ा करने लगे। फिर वे 2 भुजाओं से आकाश को बार बार पीटने लगे। इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए महासेन ऐसे जान पड़ते थे मानो वे अपने मुखों से तीनों लोगों को पी जाएंगे। उस समय जिन जिन नाना वर्ण वाले जीवों ने उन स्कंद वे देव की शरण ली, उन सबको ब्राह्मणों ने अपना महाबलवान पार्षद बताया है। उन महाबाहु ने उठकर उन सब प्राणियों को सांत्वना दी और महापर्वत श्वेत पर जाकर खड़े खड़े धनुष खींचकर बाणों की वर्षा आरंभ की। उन बाणों से के द्वारा उन्होंने हिमालय के पुत्र क्रौंच पर्वत को विदीर्ण कर दिया। उसी में छिद्र होकर हंस और गृह पक्षी मेरु पर्वत को जाते हैं। स्कंद के बाणों से छिन्न भिन्न होकर वह क्रौंच पर्वत अत्यंत आर्तनाद करता हुआ गिर पड़ा। उस समय उसके गिरने पर दूसरे पर्वत भी जोर जोर से चित्कार उठे। बलवानों में श्रेष्ठ कुमार उन अत्यंत आर्त पर्वतों की चित्कार सुनकर भी विचलित नहीं हुए। उन महामने ने उस समय अपनी चमचमाती हुई शक्ति चलाई और उनके द्वारा श्वेतगिरी के भयानक शिखर को भी वेग से विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार कार्तिकेय द्वारा शक्ति के आघात से विदीर्ण होकर श्वेत पर्वत उन महात्मा के भय से डर गया और दूसरे पर्वतों के साथ पृथ्वी को छोड़कर आकाश में उड़ गया।
इससे पृथ्वी को बहुत पीड़ा हुई। वह सब ओर से फट गई और पीड़ित हो कार्तिकेय जी को ही शरण में जाने पर पुनः बलवती होकर शोभा पाने लगी। तत्पश्चात पर्वतों ने भी उन्हीं के चरणों में मस्तक झुकाया और वे पृथ्वी पर आ गए। तभी से प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को स्कंद देव का पूजन करने लगे। इस प्रकार अंगिरस उपाख्यान के प्रसंग में कुमार उत्पत्ति विषयक 225वां अध्याय पूर्ण हुआ। मार्कंडेय जी आगे कहते हैं, राजन, उन महाबली महासेन के जन्म लेने पर भयंकर भयंकर उत्पात प्रकट होने लगे। स्त्री पुरुषों का स्वभाव विपरीत हो गया। ग्रह दिशाएं आकाश में ये सब जलने लगे और पृथ्वी जोर जोर से गर्जना करने लगी। लोकहित की भावना रखने वाले महर्षि चारों ओर भयंकर उत्पात देखकर उद्विग्न हो उठे और जगत में शांति बनाए रखने के लिए शास्त्रीय कर्मों का अनुष्ठान करने लगे। उस चैत्ररथ नामक वन में जो लोग निवास करते थे वे कहने लगे, अग्नि ने सप्तऋषियों की 6 पत्नियों के साथ समागम करके हम लोगों के साथ अनर्थ कर दिया है। दूसरे लोगों ने उस गरुड़ी पक्षिणी से कहा, तूने ही ये अनर्थ उपस्थित किया है। यह उन लोगों का विचार था जिन्होंने स्वाहा देवी को गरुड़ी के रूप में देखा था। लोग ये नहीं जानते थे कि ये सारा कार्य स्वाहा ने किया है। गरुड़ी ने लोगों की बातें सुनकर कहा, ये मेरा पुत्र है। फिर उसने धीरे से स्कंद पर जाके कहा, बेटा, मैं तुम्हें जन्म देने वाली माता हूँ। इधर सप्तऋषियों ने जब यह सुना कि हमारी 6 पत्नियों के रंग से अग्निदेव ने एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ है, तब उन्होंने अरुंधति देवी के सिवा अन्य 6 पत्नियों को त्याग दिया, क्योंकि उस वन में निवासियों ने उस समय 6 पत्नियों के गर्भ से ही बालक की उत्पत्ति बताई थी। यद्यपि स्वाहा ने सप्तऋषियों से बार बार कहा कि यह पुत्र मेरा है, मैं इसके जन्म का रहस्य जानती हूँ, लोग जो बात उड़ा रहे हैं वैसी नहीं है, तो भी वह सहसा उसकी बात पर विश्वास ना कर सके। महामुनि विश्वामित्र जब सप्तऋषियों की इष्टि पूर्ण कर चुके, तब वे भी काम पीड़ित अग्नि के पीछे पीछे गुप्त रूप से चल दिए थे। उस समय कोई उन्हें देख नहीं पाता था, अतः उन्होंने ये सारा वृतांत यथार्थ रूप से जान लिया था। विश्वामित्र जी सबसे पहले कुमार कार्तिकेय की शरण में गए तथा उन्होंने महासेन की दिव्य स्त्रोतों द्वारा स्तुति भी कही। उन महामुनि कुमार ने मांगलिक कृत्य संपन्न किए, जात कर्म आदि 13 क्रियाओं का भी अनुष्ठान किया। स्कंद की महिमा, उनके द्वारा कुक्कुट पक्षी का धारण, देवी के समान प्रभावशालिनी शक्ति का ग्रहण और पार्षदों का वर्ण आदि कुमार के सभी कार्यों में विश्वामित्र ने लोकहित के लिए आवश्यक सिद्ध किया। अतः विश्वामित्र मुनि कुमार को अधिक प्रिय हो गए। महामुनि विश्वामित्र ने यह जान लिया था कि स्वाहा ने अन्य ऋषि पत्नियों का रूप धारण करके अग्निदेव से संबंध स्थापित किया था। इसलिए उन्होंने उन सब ऋषियों से कहा, आपकी स्त्रियों ने कोई अपराध नहीं किया है। उनके मुख से यथार्थ जानकर भी ऋषियों ने अपनी पत्नियों को सर्वथा त्याग ही दिया। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, उस समय स्कंद के जन्म और बल पराक्रम का समाचार सुनकर सब देवताओं ने एकत्र होकर इंद्र से कहा, देवेश्वर, स्कंद का बल असह्य है, शीघ्र उन्हें मार डालिए, विलंब न कीजिए। महाबली इंद्र, यदि आप नहीं उन्हें मारते हैं तो ये त्रिलोकी को, हम सबको तथा आपको भी वश में करके देवेंद्र बन सकते हैं। तब इंद्र ने व्यथित होकर उन देवताओं से कहा, देवताओं, ये बालक बहुत बलवान है, ये लोक सृष्टा ब्रह्मा को भी युद्ध में पराजित करके मार सकता है, अतः मुझमें इस बालक को मारने का साहस नहीं है। इंद्र बार बार यही बात दोहराने लगे। यह सुनकर देवता बोले, आप में बल और पराक्रम नहीं रह गया है, इसलिए ऐसी बातें कह रहे हैं। हमारी राय है कि संपूर्ण लोक मातृकाएं स्कंद के पास जाएं, वे इच्छानुसार पराक्रम प्रकट कर सकती है, अतः स्कंद को मार डालें। तब बहुत अच्छा कहकर मातृकाएं वहां से चल दीं, परंतु स्कंद का अप्रतिम बल देखकर उनके मुख पर उदासी छा गई। वे सोचने लगी, इस वीर को पराजित करना असंभव है। ऐसा निश्चय होने पर उन्होंने की शरण में गईं और बोली, महाबली कुमार, तुम हमारे पुत्र हो जाओ, हमें अपनी माता मान लो। देखो, हम पुत्र स्नेह से विहल हो रही हैं। मातृकाओं की यह बात सुनकर समर्थ स्कंद मन में ही उनको माँ बनाने की इच्छा करने लगे।
फिर महासेन ने उन सबका समादर करके उनकी मनोवांछा पूर्ण की। तदंतर बलवानों में बलिष्ठ वीर स्कंद ने अपने पिता अग्निदेव को आते देखा। कुमार महासेन के द्वारा पूजित हो मंगलकारी अग्निदेव मात्र का गणों के साथ उन्हें घेर कर खड़े हो गए और उनकी रक्षा करने लगे। उस समय संपूर्ण नातिकाओं के क्रोध से जो एक नारी मूर्ति प्रकट हुई थी, वह हाथ में त्रिशूल ले धाय की भांति अपने पुत्र के समान प्रिय स्कंद की सब ओर से रक्षा करने लगी। लाल सागर की एक क्रूर स्वभाव वाली कन्या थी, जिसका रक्त ही भोजन था। वह महासेन की पुत्र की भांति हृदय से लगाकर सर्वोद्भावेन उसकी रक्षा करने लगी। वेद प्रतिपादित अग्नि बकरे का सा मुख बनाकर अनेक संतानों के साथ उपस्थित हो पर्वत शिखर पर निवास करके बालक स्कंद का इस प्रकार मन बहलाने लगे, मानो उन्होंने खिलौनों से खिला रहे हों। इस प्रकार मार्कंडेय समस्या पर्व में अग्नि सोपाख्यान के प्रसंग में स्कंद की उत्पत्ति विषयक 226वां अध्याय पूर्ण हुआ। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, एक और महासेन बड़े होने लगे, दूसरी ओर महाबली देवराज इंद्र अग्निनंदन स्कंद को मार डालने की इच्छा से देवताओं की सेना का हर्ष बढ़ाते हुए तीव्र गति से विकट गर्जना के साथ आगे बढ़े। उस समय संपूर्ण देवता और महर्षि उनका बड़ा सम्मान कर रहे थे। जब देवराज इंद्र कुमार के निकट पहुंचे, तब उन्होंने देवताओं के साथ सिंह के समान गर्जना की। उनका वह सिंहनाद सुनकर कुमार भी समुद्र के समान गर्जना करने लगे। देवताओं की सेना उमड़ते हुए समुद्र सी जान पड़ती थी, परंतु स्कंद की भारी गर्जना से अचेत सी होकर वह वहीं चक्कर काटने लगी। अग्नि कुमार स्कंद ये देख कर कि देवता लोग मेरा वध करने की इच्छा से एकत्र हुए हैं, कुपित हो उठे और अपने मुंह से आग की लपटें छोड़ने लगे। इस प्रकार उन्होंने देवताओं की सेना को जलाना आरंभ कर दिया। सारे सैनिक पृथ्वी पर गिर गए। किसी का शरीर जल गया, किसी के वाहन, किसी के आयुध जल गए। वे सब के सब सहसा तितर बितर होकर आकाश में बिखरे हुए तारों के समान जान पड़ते थे। इस तरह जलते हुए देवता वज्रधारी इंद्र का साथ छोड़कर अग्निनंदन स्कंद की शरण में आ गए। तब उन्हें शांति मिली। देवताओं के का पद त्याग देने पर इंद्र ने स्कंद को अपने वज्र का प्रहार कर दिया। वज्र का प्रहार होने पर स्कंद के दक्षिण पार्श्व से एक दूसरा वीर पुरुष प्रकट हुआ, जिसकी युवावस्था थी। उसने स्वर्णमय कवच धारण कर रखा था। उसके एक हाथ में शक्ति चमक रही थी और कानों में दिव्य कुंडल झिलमिला रहे थे। वज्र के प्रविष्ट होने से उसकी उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए वह विशाख नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रलय काल की अग्नि के समान अत्यंत तेजस्वी उस द्वितीय वीर को प्रकट हुआ देख इंद्र भय से थर्रा उठे और हाथ जोड़कर स्कंद देव की शरण में आए। तब सत्पुरुषों में श्रेष्ठ कुमार स्कंद ने सेना सहित इंद्र को अभय दान दिया। इससे प्रसन्न होकर सब देवता हर्ष सूचक बाजे बजाने लगे। इस प्रकार मार्कंडेय समस्या पर्व में अंगिरा सोपाख्यान प्रसंग में इंद्र स्कंद समागम विषयक 227वां अध्याय पूर्ण हुआ। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, अब तुम स्कंद के भयंकर पार्षदों का वर्णन सुनो, जो देखने में बड़े अद्भुत थे। वज्र का प्रहार होने पर स्कंद के शरीर से वहां बहुत से कुमार ग्रह उत्पन्न हुए। वे क्रूर स्वभाव वाले कुमार ग्रह नवजात तथा गर्भस्थ शिशुओं को भी हर लेते थे। इंद्र के वज्र प्रहार से स्कंद के शरीर से वहां अत्यंत बलशालिनी कन्याएं भी उत्पन्न हुई। पूर्वोक्त कुमार ग्रहों ने विशाख स्कंद को ही अपना पिता माना। भगवान स्कंद बकरे के समान मुख धारण करके समस्त कन्या गणों और अपने पुत्रों से घिरा मातृकाओं के देखते देखते युद्ध में अपने पक्ष की रक्षा करते हैं। वे भी भद्रशाक और कौशल नाम से प्रसिद्ध हुए। इसलिए भूतल के मनुष्य स्कंद को कुमार ग्रहों का पति कहते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों में पुत्रवान और पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य अग्नि स्वरूप रुद्र और स्वाहा स्वरूपा महाबलवती उमा की सदा आराधना करते हैं। तप नामक अग्नि ने जिन कन्याओं को जन्म दिया, वे सब स्कंद के पास आईं और पूछने लगीं, हम क्या करें? कुमारियां बोली, हम सब लोग संपूर्ण जगत की श्रेष्ठ माताएं हों
और आपकी कृपा से हम सदा पूजनीय मानी जाएं, यही हमारा प्रिय मनोरथ है। इसे आप पूर्ण कीजिए। तब उदार बुद्धि स्कंद ने बार बार कहा, बहुत अच्छा, तुम सब लोग पृथक पृथक पूजनीय माताएं मानी जाओगी। तुम्हारे देव दो भेद होंगे, शिवा और अशिवा। तदंतर स्कंद को अपना पुत्र मानकर मातृकाएं वहां से विदा हो गईं। काकी, हलिमा, मालिनी, बृहंता, आर्या, पलाला और वैमित्रा, ये सातों शिशु की माताएं हैं। भगवान स्कंद की कृपा से इन्हें शिशु नामक एक अत्यंत पराक्रमी पुत्र प्राप्त हुआ, जो अत्यंत दारुण और भयंकर था। उसकी आंखें रक्तवर्ण की थी। शिशु और मातृगणों को लेकर जो 8 व्यक्ति होते हैं, उन्हें वीराष्टक कहा गया। और बकरे के मुख से युक्त स्कंद को सम्मिलित करने से ये समुदाय वीर नमक कहा जाता है। युधिष्ठिर, स्कंद ही छठा मुख छागमय है, ये जान लो। राजन, ये 6 सिरों के बीच में स्थित है और मातृकाएं सदा इसकी पूजा करती हैं। स्कंद के 6 मस्तकों में वही सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। उन्होंने दिव्य शक्ति का प्रयोग किया है, इसीलिए उसका नाम भाद्रशक रखा गया। नरेश्वर, इस प्रकार शुक्ल पक्ष पंचमी की तिथि को विविध आकार वाले पार्षदों की सृष्टि हुई और षष्ठी को वहां अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में अंगिरा सोपाख्यान में प्रसंग में कुमारोत्पत्ति विषयक 228वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।